सफल रहा, आप यहाँ बहुत आगे बढ़े? हाँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। यहाँ से 50 साल पहले हम यहाँ से पास आउट हुए थे। उसकी याददाश्त में आज एक स्वर्ण जयंती का हमने एक फंक्शन किया था। बड़ा अच्छा रहा। हमारे करीब कितने लोग आए? 22 आए। हाँ 22 जने आए। 28 हम कुल थे विद्यार्थी और हम बैच में। जब 1975 में जब हमने की थी 10वीं, तब हम 28 लोग थे। उसमें से 4 जनों का स्वर्गवास हो गया, अभी नहीं रहे हमारे साथ थे। और बाकी में जब 2 नहीं आ पाए, बाकी 22 लोग आज उपस्थित थे और बड़ा अच्छा रहा। हमारे जो अध्यापक जी हमको पढ़ाते थे उस वक्त, वो भी आज पधारे, उनका हमने सम्मान किया, तो ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे आशीर्वाद भी दिया हमको और हमारे क्लास में जब वहाँ पे उस वक्त कैसे क्लास लेते थे उसी तरह से आज क्लास ली उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा। एक वही मतलब एक याददाश्त आ गई, वही याद जो जैसे कि आज हम 1975 में यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बिल्कुल वही याद ताज़ा हो गई, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने जो हमारे सारा जो ये व्यवस्था में जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब और उनके स्टाफ सभी टीचर्स ने मिल कर के इतना सारा व्यवस्था की, तो ये काफ़ी असाधारण योगदान था। आप उसके लिए 8वीं पढ़ते तब आपकी शादी हुई थी, ऊँट में सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। हाँ, ऐसे ही होती थी तब। उस वक्त शादियाँ बहुत छोटी उम्र में होती थी और आपने देखा हमारे बैच में एक भी बच्ची नहीं है, कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ लड़के ही लड़के थे। तब लड़कियाँ आती नहीं थी स्कूल, ये था। आज यहाँ से इधर 22 तक दूसरी स्कूल नहीं थी, कोई 10वीं स्कूल नहीं थी, इधर शिव तक कोई नहीं थी और इधर बाड़मेर तक कहीं नहीं थी। और यहाँ से एक भी लड़के से, इसका मतलब क्या हुआ, इस एरिया में कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। ये स्थिति उस वक्त थी। अब ये बहुत अच्छा है, इतनी सारी बच्चियाँ पढ़ती है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है, पूरा शिक्षा में सारा विकास हुआ है। आमतौर से देखा जाता है कि जब पढ़ाई करते हैं या आगे बढ़ते हैं फिर लोग स्कूल आना वापस मन नहीं करते। हाँ, नहीं होता, लेकिन हम तो जुड़े हुए, मैं तो आता ही रहता हूँ। ये पहली बार नहीं है, कई बार फंक्शन में तो आता ही रहता हूँ। कई बार आया हूँ यहाँ स्कूल में, कई बार फंक्शन किए हमने, वैसे भी कई बार आया हूँ यहाँ स्कूल में। आज के सफल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ संदेश दोगे? जी, आज के कार्यक्रम सफल कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहोगे? सफल के लिए क्या कहोगे, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, यही है कि देखो, आदमी को, इंसान को अपने जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। स्कूल से यहाँ से पढ़े थे, यहाँ पे अध्यापक थे, तो उनका सम्मान और यहाँ के स्कूल का सम्मान रहना ही चाहिए, कदर हमेशा। और बाकी कहीं भी आप पहुँचो, लेकिन अंत में तो लाके जहाँ से उठे वहीं पे आना वापस, तो ये हमारे पूजनीय गुरुजन स्कूल के प्रिंसिपल साहब, यहाँ बिरादे स्कूल के सभी स्टाफ, टीचर, सभी प्रबुद्ध जनगण, यहाँ के लोकल अधिकारीगण, डॉक्टर साहब, खंडर साहब, प्यारे विद्यार्थियों और हमारे प्रेस के पत्रकार बंधुगण, और लास्ट में मेरे प्यारे बालकगण। ये बालक है, आप ये मत सोचना कि ये बूढ़े लोग बैठे हैं सामने, ये 1975 के बालक है। जैसे आप जैसे बालक हो, आज हमारी पूछो कि हमारी क्या तमन्ना है, ऐसे ही बालक होकर ऐसे बैठने की हमारी तमन्ना है। वो समय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि समय ने हमारी शक्ल चेंज कर दी, नहीं तो हम भी आपके जैसे थे, ऐसे ही वर्दी पहन के यहाँ बैठते थे। ऐसे चटाई नहीं थी, ऐसे छाया नहीं थी, लेकिन फिर भी यहीं बैठ चुके हैं। बहुत पुरानी बात है, 60 साल पहले मेरे भाई साहब रावण जी मुझे अंगुली के सहारे यहाँ लेके आके भर्ती किया था। 1965 की बात है। और आज से 52 साल पहले की एक बात है। बच्चों को याद
कुछ पूछना चाहते हो? क्या बैठिए, बताओ, बैठे। क्या आज से 52 साल पहले की बात है कि एक बड़ी अजीब घटना हुई। मैं 8वीं में पढ़ता था। एक दूल्हा ऊंट के ऊपर आया, ऊंट यहाँ पे रुका और दूल्हे ने आकर के 8वीं की कक्षा का इंतजाम देखा यहाँ पे और वापस उसे ऊंट में चला गया। दूल्हा बिन राजा, वो दूल्हा मैं था। जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरी शादी हुई थी और शादी के दौरान में यहाँ कहने का इंतजाम देख लिया। आप बता लगाओ, 8वीं कक्षा में आप भी पढ़ रहे हो, उस वक्त अगर आपको पकड़ के कहा कि आपकी शादी हो रही है, आप आगे पढ़ेंगे क्या, सोचोगे क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने मुझे काम दिया कि आप बच्चों का प्रोत्साहन करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ जितनी विपरीत आप सोच नहीं सकते, उससे भी विपरीत परिस्थितियों में निकले और निकल करके यहाँ तक पहुँचे। परिस्थितियों को कभी दोष न देना। कभी हम जैसे जयनारायण ने थोड़ा ब्रीफ में आपको बताया था, ऊँट से पखावल जाते थे। पखावल 10-10 ऊँट आगे चलते थे। सभी लोग बातें करते करते चलते थे और मैं पढ़ता हुआ चलता था वहाँ। तो मेरे ऊपर बड़े ताने मारते थे सभी लोग कि ये कौन सा पटवारी बने उन्हें नहीं लगेगा। यस, बड़े पैदा में बहुत परिस्थितियाँ बड़ी मुश्किल थी। सुबह जाके पीने का पानी लाना पड़ता था। पीने के लिए घर से 7 किलोमीटर दूर जाके पीने का पानी लाना पड़ता था। फिर यहाँ से भागते यहाँ पे स्कूल आते थे। पैदल पैदल मतलब जूते नहीं होते थे, नंगे पाँव। और यहाँ पे कहीं पीने का पानी नहीं मिलता था। वापस जाके फिर वापस ऊँटों को ले आना, उनको चराना। उसके बाद में रात में थोड़ा बहुत टाइम पड़ता था। उस टाइम में हमको पढ़ाई करनी पड़ती थी। जैसे सरोजी मास्टर ने बताया कि लालटेन कभी होती थी, कभी नहीं भी होती थी, तो दीप से पढ़ाई करनी पड़ती थी, दीपक से। यहाँ पे ये जो स्कूल आप देख रहे हो, इसके 3 कमरे जो है अभी दिख रहे हैं, वो पहले उस वक्त भी थे। इन तीनों कमरों में नींव इतनी